अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के मशहूर राइटर खलीलुर रहमान कमर को अगवा करने का वाक़या पेश आया। मुलज़मान ने इन्हें क्यों अगवा किया और इनके साथ कैसा सलूक किया, यह आप इन्हीं की ज़ुबानी सुने वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ऐसी मैं 10वीं दफ़ा मैं जा चुका हूँ। जब मैं मर्दों से रात को या मिड नाइट्स को मिलता हूँ उस वक्त कोई एतराज़ नहीं है। तो ये तंजीम साजी थी क्या कि मैं 4:40 पर जब पौ फटी है, जब सुबह सादक है और मैं वहाँ जाता हूँ ना, रात तक तो मैंने एग्री नहीं किया। मुझे पिछले 15 दिनों से ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी एंड इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू गो एट 4:40। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ और अंदर दाखिल होता हूँ। अभी मैं आई डिडंट सिट डाउन जब वो लोग पहुँच गए हैं एंड दे टुक ओवर मी बाय गन्स। और उसके अगले 15 मिनट बाद उन्होंने मुझसे मेरे मोबाइल, ATM कार्ड्स, पर्स और गाड़ी की चाबी, ये सब कुछ ले लिया। फिर उनमें से एक ने कहा कि जाओ पैसे निकलवा के आओ। तो उसने 2,87,000 रुपया निकलवाया, जो मैंने वहाँ से वापसी पर आके जब मैंने रिपोर्ट्स देखी, जो आता है मैसेज आता है बैंक का, उसके बाद उन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपए का मुतालबा शुरू किया और मुझे ये कहा कि तुम्हें हमें पार कर देने का हुक्म है। तो मैंने कहा पार कर देने का हुक्म है तो पार कीजिए, फिर पैसे क्या करने आपने। फिर मुझे डराया गया, ओ तू इतना बड़ा आदमी, मेरा दिल नहीं कर रहा कि तेनों जानों मार दिया। ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। एक बंदे का नाम उन्होंने हैकर रखा, वो हैकर मुझसे मोबाइल लेके मेरे सामने इस तरह बैठा देख रहा होता है, वो टॉकिंग टू मी और मुझसे कह रहा था कि पैसे दे दो तो बच्चे थे, जान बच जाएगी। मैंने कहा पैसे मेरे पास नहीं है। करते करते उन्होंने मुझे, एक SP का फ़ोन आ रहा है, उसको बाहर फ़ोन करने चले गए हैं। ऑर्डर आया जी इन्हों पार कर दो। मैं जी पार कर दो। और तेन मौत को डर नहीं लगता। मैं कह लगता है अल्लाह माफ़ करे, लेकिन रब तो बाद में मौत पर यकीन है मेरा। आई कांट पे यू दिस मच ऑफ मनी। करते करते मैंने उनको कहा एक तरीका है कि मैं आई कैन अरेंज फॉर 10 लाख ऑफ रुपीज़। तो मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ और मुझे उसको ग्रेविटी ऑफ द इशू बताना पड़ेगी। नहीं ग्रेविटी ऑफ इशू नहीं बताना। मैंने फ़ोन किया, मेरा दोस्त उस वक्त सो रहा था, ही इज़ ऑल हियर, हफीज़ साहब। उसके बाद उन्होंने 10 लाख किसी की करना है, 20 लाख तो तेरी रैकी तो लग गया, साढ़ा साल तो तेरी रैकी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा। अब मैं बेबस था, बैठा हुआ था और वो मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे थे ज़हनी तौर पर, और मुझे बताया जा रहा था कि तुम्हें पार कर देने का हुक्म है। मैंने कहा भाई पार कर देने का हुक्म है तो पैसे क्यों मांगते हो मुझसे, गिव मी एंड दैट्स इट। फिर उन्होंने हुक्म आया जी इन्होंने अगे डिलीवर करो जी, अथॉरिटीज़ को पेश कर दो। मैं कहा फ़ौरन पेश कर दो। 6:30 बजे उन्होंने वहाँ से मुझे गाड़ियों में बिठाया, मुझे मेरे पट्टी बांधी आँखों में, मुझे लेके वो निकल गए और बड़ी तेज़ रफ्तारी से जा रहे थे वो। और फिर वो एक जगह पर पहुँचे हैं, वहाँ जाके उन्होंने गाड़ियाँ रोकी हैं और मुझे नीचे उतारा है। एक नहर का पुल था, वहाँ मुझे बिठाया है पौने घंटा। फिर दूसरी तरफ से वो आए हैं, फिर हम ऊपर चढ़े हैं, दोबारा उधर गए हैं, फिर गाड़ियों में बिठाया और फिर वो उस नामालूम जगह पर ले गए हैं जहाँ उन्होंने मुझे कुछ 3 घंटे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया। और उसके बाद फिर उसने कहा कि पार करो यार। फिर मुझे बाहर निकाला, बोलो कलमा पढ़ लो। मैंने कहा मैंने पढ़ लिया कलमा। फिर ही फायर्ड। उन्होंने पहले चैबर लोड किए हैं, फायर किया, वो मेरे 7-8 इंच लेफ़्ट साइड पे आके लगा है मिट्टी में। फिर मिनट की खामोशी रही है। उसके बाद उन्होंने कहा बैठ जाओ गाड़ी में वापस। अब इस वक्त ये आलमोस्ट कोई 11 बजे का टाइम हो चुका था। 11 बजे वो वहाँ से निकले हैं। फिर एक जगह गाड़ी रोकी उन्होंने 10 मिनट की ड्राइव के बाद। क्या जगह ठीक है, ये थे मार के नहर सुटन। फिर खामोशी छाई रही है। 2 मिनट वहाँ गाड़ी खड़ी की है, फिर आगे निकले हैं। फिर जाके उन्होंने 10 मिनट की ड्राइव के बाद फिर गाड़ी रोकी है। फिर कहा यहाँ मारो, ये जगह सही है। फिर उन्होंने मुझे निकाला नहीं है। 2 मिनट की रुकने के बाद उन्होंने गाड़ी चलाई है। वहाँ कोई 100-150 किलोमीटर की रफ्तार से कच्चा था रोड। वहाँ कोई 10-15 मिनट गाड़ी चली है और उसके बाद मुझे एहसास हुआ है कि हम पक्की सड़क पर आ गए हैं। पक्की सड़क पर ट्रैफिक की आवाज़ें भी आने लग गई
15 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने गाड़ी रोकी है। उससे पहले वो 3 गाड़ियां जा चुकी थी, अब मुझे उन्होंने मेरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया हुआ था। तो मेरी गाड़ी रोकी उसने, वो हैकर जिसका नाम रखा हुआ था वही चला रहा था इसको। एक लेफ्ट साइड पे क्लाशनकोव वाला था, एक आगे क्लाशनकोव वाला था। ये जो क्लाशनकोव वाला था ये मार रहा था मुझे, मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर जितना तशद्दुद हुआ इसी साइड पे हुआ। उसने गाड़ी रोकी तो वो तीनों गाड़ियाँ वहाँ मौजूद थी। 2 आगे आके खड़ी थी और एक मेरे पीछे आके खड़ी हुई है। उसके बाद वो बाहर निकला, उसने कहा सर ये आपका मोबाइल, सर ये आपका पर्स, सर ये आपके ATM कार्ड, आप जाइए सर, आपके दूसरे ATM कार्ड में पैसे होंगे, वहाँ उस पर से पेट्रोल डलवा लीजिएगा। मैं वहाँ से गाड़ी निकाली, 8 किलोमीटर आके मैंने पूछा किसी से कि भाई ये सड़क कहाँ जा रही है? उन्होंने कहा लाहौर जा रही है। तो मैंने पूछा कि लाहौर कितनी दूर है? उन्होंने कहा 35 किलोमीटर। तो मैंने कहा कोई मोटरवे आएगी? उन्होंने कहा जी 10 किलोमीटर बाद मोटरवे है। मैंने वहाँ से 2000 रुपये का पेट्रोल डलवाया, मैं मोटरवे पे चढ़ा शालीमार टाउन जो है इंटरचेंज से। रास्ते में ये रहमान गार्डन्स आता है उस सड़क के ऊपर, और मैं 1:45 बजे घर पहुँच गया। रहमान कमर साहब, 1 मिनट में आपको यहाँ बता दूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने जो पुलिस की परफॉर्मेंस देखी है, आई हैव टू सल्यूट दैम। मैं ज़िंदगी भर ये मेमोरी की तरह मेरे जहन में पर नक्श रहेगा कि जिस चाबुक दस्ती से इनको गिरफ्तार किया गया और जिस तरह मुझे प्रॉमिस किया गया था, इट वाज फ्यू आवर्स बिफोर कि मोस्ट ऑफ देम वर अरेस्टेड। खलील रहमान कमर साहब, उस खातून ने जो मरकजी मुलजमा है उसने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया कि 6-7 दिन से आप उसके साथ चैट कर रहे थे, मैसेजिंग हो रही थी, उस पर तस्वीरें भी 15 दिन से हो रही थी, फोश मैसेजेस भी थे उसमें। कोई फोश मैसेजेस नहीं थे। क्या आपके पास उनका रिकॉर्ड है? नहीं, वो उन्होंने खुद डाटा बांट फिर उसके बाद उस लड़की की अगर तस्वीर देखें तो आपका जाना बनता है कि ये ड्रामा कर रहे हैं। सर एक और सवाल, 1 मिनट मुझे इसका जवाब देने दीजिए, मुझे इसका जवाब। हमारे जो शोबिज़ में लड़कियां हैं वो किस किस्म के कपड़े पहनती हैं और किस किस्म की उनकी गुफ्तगू होती है, वो मैं 27 साल से देख रहा हूँ। इट इज़ नथिंग न्यू टू मी एट ऑल। एक मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर दूं, नहीं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो मुल्जमान हैं चूंकि ये अननोन थे, इनको हमने शनाख्त परेड के लिए बंद करवा दिया हुआ है। और पहली बात सर, 1 मिनट माफी चाहता हूँ, शनाख्त परेड में बंद है तो इनके ये स्टेटमेंट तो ज़ाहिर है जब ये हमारे पास रिमांड पे आएंगे शनाख्त के बाद, आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद, उसके बाद मिसल में शामिल होंगे, उससे पहले बयान कोई नहीं आ सकता। और मुझे ये इल्म में नहीं था कि वो अकेली है घर पे। एक तक सवाल करने की जसारत करना चाहूंगा, एक तक सवाल करने की जसारत करना चाहूंगा। आपका पिछला माजी का रिकॉर्ड जब भी देखें, आपकी वजह तनाज़ा जब भी है ना, वो को खातून बनी है मारवी वो खातून नहीं कहता, मैं माफी चाहता हूँ, खातून के वहाँ पे आहिस्ते है। मेरा सवाल पूरा हो लेने दें। एक खातून शो में बैठी उसके साथ, फिर आज अगर आपके साथ वारदात भी हुई तो वो भी खातून के साथ। सर इसके पीछे अवामल दर हकीकत है क्या? नाज़रीन, अभी भी बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। जैसे ही हमें इस केस से रिलेटेड कोई और अपडेट मिलेगी हम आपको इससे आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।